उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने 3 रैलियां की। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट में भी उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर बार बार निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां देखा सपाई वहां पर बिटिया घबराई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली साहब हैं। जावेद अली साहब, मुख्यमंत्री लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए, समाजवादी पार्टी से वो आतंकित हैं, वो घबराए हुए हैं। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी को हरा दिया, उसी तरीके से इन उपचुनावों के नतीजे भी आने वाले हैं। इसलिए बौखलाहट में वो ऐसी बातें कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा जो है लड़की को छेड़ने की कोशिश करेगा तो वहीं चौराहे पर उसको दे लात, दे घूंसा, दे जूता से जो है मार लगाई जाएगी, उसका उपचार किया जाएगा। देखिए, यदि कोई लड़की को छेड़ता है तो उसके साथ इस तरीके की कार्रवाई मुख्यमंत्री करने को कह रहे हैं तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो सपाइयों की तरफ इंगित कर रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि चिन्मयानंद जी के मुकदमे आपने ही वापस लिए हैं। कुलदीप सेंगर को आपका ही संरक्षण प्राप्त था। चिन्मयानंद की तो वो फिल्म भी बहुत लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो लड़की के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। और कुलदीप सेंगर के बारे में क्या क्या हुआ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो भाजपाई थे, वो सपाई नहीं थे। ये उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई करते योगी जी तो आज कुछ कहने के हकदार होते हैं। मुरादाबाद में आप कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अभी भी आप चुनाव प्रचार में हैं, तो ये बताइए कि क्या लग रहा है जो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है इसमें समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है, क्या देख रही है? 9 में से कितनी सीटें जीत पाएगी? देखिए, जब यहाँ उपचुनाव नहीं थे तो इनमें से 5 सीटें तो हम लोगों के पास ही थी। एक 6ठी सीट हमारे ही सहयोग से हमारा ही एक प्रत्याशी जो लोकदल के निशान पर लड़ा था वो जीता था। तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। हमें लगता है कि इस बार वो 3 से भी कम होगी और 1 सीट तक महदूद रहेगी। 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये मान लिया है कि AMU जो है वो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है। तो इस फैसले को, आज के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? फैसला निश्चित ही स्वागत योग्य है और अलीगढ़ के संबंध में ही नहीं बल्कि अभी चंद दिन पहले मदरसों के संबंध में भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो भी एक लैंडमार्क डिसीज़न है। दरअसल इन दोनों फैसलों से सुप्रीम कोर्ट के उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संस्थानों के बारे में, संविधान के आर्टिकल 30 के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे, बातें करते थे और उन्हें बहस का मुद्दा बनाते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के आर्टिकल 30 की भावना को पूरे तरीके से पुख्ता करता है और भविष्य में जो 3 सदस्यीय बेंच बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो अंतिम रूप से अलीगढ़ के अल्पसंख्यक चरित्र के बारे में निर्णय लेगी, उससे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मार्ग प्रशस्त किया है और उसी दिशा में वो भी फैसला आएगा। विधानसभा उपचुनाव में क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव संयुक्त चुनावी रैलियां करेंगे और क्या कुंदर की आने की भी संभावना है चुनाव प्रचार के लिए इन दोनों नेताओं के? देखिए, संयुक्त रैलियों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी यहाँ चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ और ऊपर मेरी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अखिलेश जी चुनाव प्रचार करने हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और अगर संयुक्त प्रचार की भी कोई संभावना बने तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जावेद अली जी और मुरादाबाद से ही आते हैं और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर वो दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पहले से भी ज़्यादा सीटें इस उपचुनाव में जीतने वाली है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.